राहुल गांधी को आखिर किसका श्राप लगा है? सोशल मीडिया पर इसी तरह की बातें चल रही हैं कि भैया राहुल गांधी को किसका श्राप लगा है जो उनकी सांसदीय सदस्यता इस तरीके से अचानक चली गई। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ देखने के लिए मिल रहा है। कई लोग हालांकि इसको भूचाल भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भूचाल नहीं, सिर्फ एक मोड़ है और कुछ भी नहीं। और मोड़ भी इसीलिए क्योंकि ये जुड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी से, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, बात तो तेज होगी ही। राहुल गांधी की दरअसल संसद की सदस्यता खत्म होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। गिरिराज ने कहा कि जब चारा घोटाले में आदेश आया था और लालू प्रसाद की सदस्यता जाने वाली थी, उस समय राहुल लालू से नहीं मिलते थे। राहुल ने तब ऐसे मामले में अपील के प्रावधान से संबंधित अध्यादेश मतलब के ऑर्डिनेंस को भी फाड़ दिया था। राहुल जी ने उस समय राहुल को श्राप दिया था। इधर राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता रद्द करने के फैसले के 23 घंटे बाद आज पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। यूथ कांग्रेस भी आज देश भर में अलग अलग जगह प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने सोमवार से देश भर में संविधान बचाओ आंदोलन शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। इसकी रणनीति के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे आज एक अहम बैठक भी करेंगे। इसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी आ सकती हैं। गिरिराज सिंह प्रावधान की बात कर रहे हैं, उसे राहुल ने 2013 में फाड़ा था। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सांसद विधायक को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलने पर उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मनमोहन सरकार एक अध्यादेश लाई थी, ऑर्डिनेंस, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो जाए। 24 सितंबर 2013 को कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश की खूबियां बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पहुंचकर कहा था कि यह अध्यादेश बकवास है और इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया था। इसके बाद ये अध्यादेश वापस ले लिया गया था। राहुल की संसद सदस्यता शुक्रवार को समाप्त कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी करके इसकी जानकारी दी थी। साथ ही लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया था। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। राहुल ने 2019 में कर्नाटका की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि 27 मिनट बाद उन्हें जमानत भी मिल गई, लेकिन सजा के ऐलान के 26 घंटे बाद ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को 2024 का चुनाव फिर से अमेठी से लड़ाने की तैयारी भी कर रही थी। 2019 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से हार गए थे और वायनाड चले गए थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी लगातार अमेठी के गांव में घूमकर प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठकर राहुल के चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। और अगर ऐसा होता है तो 2 साल की सजा और उसके बाद 6 साल के लिए अयोग्यता के कारण 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अमेठी में कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि पिछली बार राहुल चुनाव हार गए थे, इसकी वजह उनके ही कुछ खास लोग थे, लेकिन इस बार वे लड़ेंगे तो चुनाव जरूर जीतेंगे। रही बात राहुल के चुनाव लड़ने की, तो साल 2024 का चुनाव वे अमेठी से ही लड़ने वाले थे। उन्होंने कहा कि हम लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। हमने तय किया था कि हम लोग जहां भी हैं वहीं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। रघुपति राघव राजा राम गाकर फैसले का विरोध भी करेंगे। वहीं जयराम रमेश बोले कि ये सोची समझी साजिश के तहत है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होना एक साजिश है। राहुल गांधी ने 7 फरवरी को लोकसभा में अडानी के मुद्दे पर भाषण दिया था। भाषण के 9 दिन बाद 16 फरवरी को उनके खिलाफ मानहानि मुकदमे में शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट से स्टे वापस लिया। 27 फरवरी को 1 साल बाद फिर से बहस शुरू हुई। 17 मार्च को फैसला रिजर्व किया जाता है और 23 मार्च को सजा का ऐलान हुआ। क्या ये बहस संयोग है? वहीं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी रगों में शहीदों का खून है जो इस देश के लिए बहा है। हम डटकर लड़ेंगे, हम डरने वालों में से नहीं। राहुल गांधी ने अडानी मोदी के संबंध पर सवाल किया था। सरकार इसका जवाब देना नहीं चाहती थी। राहुल के खिलाफ एक्शन इसी सवाल का नतीजा है और कुछ भी नहीं। लेकिन अब इसके बाद आगे क्या हो सकता है? लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड को खाली घोषित कर दिया है। इलेक्शन कमीशन अब इस सीट पर इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। दिल्ली में राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने को भी कहा जा सकता है। अगर राहुल गांधी की सजा पर फैसला ऊपरी अदालत भी बरकरार रखती है तो वे अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 8 साल, जिसमें कि 2 साल की सजा पूरी करने के बाद वो 6 साल के लिए निष्कासित मतलब कि अयोग्य रहेंगे। राहुल गांधी अब सूरत कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं।
कांग्रेस ने एक्शन की वैधानिकता पर भी सवाल उठाया है कि राष्ट्रपति ही चुनाव आयोग के साथ विमर्श कर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस कर क्या रही है। राहुल गांधी की टीम अब सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रही है। अगर सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को वहां स्वीकार नहीं किया जाता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। राहुल गांधी पर मानहानि के 4 और मुकदमे चल रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन पर फैसला आना भी बाकी है। 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। वहीं एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज करवाया था। यह केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। वहीं 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज करवाया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया था। इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा था। ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। वहीं 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया था। यह केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस भी दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ था। ये मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस इसमें भी दर्ज है। केस संघ कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ दिया था। तो यहाँ पर राहुल गांधी के लिए कहीं से कहीं तक भी जो स्थितियां हैं वो सामान्य होती हुई नहीं दिखाई दे रही। जिस तरह से पूरे मामले एक के बाद एक बिगड़ते जा रहे हैं, जिस तरह से उनके खुद के ही लोग, मतलब जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, देखिए अगर हम लोग बात करें 2024 के चुनाव की, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो, जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं रीजनल पार्टीज़ के, ये सब के सब कहीं ना कहीं अपने आप को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल तो वहीं अब एक नेशनल पार्टी के तौर पर भी उभर कर आ गए। पंजाब और दिल्ली में उन्हीं की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस, जो कि राहुल गांधी को ही अपना चेहरा लेकर चल रही थी, उन्होंने अपने सबसे बड़े खिलाड़ी को इस समय मैदान से खो दिया है। तो ये जितने भी विपक्षी दल बैठे हुए हैं, इन सभी को एक मौका मिल गया है। और इन मौक़ों को यदि वो लोग भुना पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस के ऊपर आने वाले समय में काफ़ी बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा, उनके भविष्य के ऊपर लग जाएगा, और वो किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं इसके ऊपर भी लग जाएगा। कांग्रेस के साथ इस समय जो भी कुछ हो रहा है वो लालू प्रसाद यादव का दिया हुआ श्राप है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।